हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू नीट मिंटर। तो बहुत बड़ी न्यूज़ है कि कई स्टेट्स के काउंसलिंग आपके ओपन हो चुके हैं, जिसमें कर्नाटका, पौंडीचेरी और गुजरात। कुछ स्टेट के काउंसलिंग जो पहले ओपन हो चुके थे और क्लोज हो चुके हैं, जैसे केरला, तमिलनाडु और आईपी यूनिवर्सिटी का। पौंडीचेरी का स्टार्ट हो चुका है, कर्नाटका का कल से स्टार्ट होगा और गुजरात का ऑनगोइंग है। तो इन सब की ही बात करेंगे आज। एक इम्पोर्टेंट अपडेट्स आपको मैं देना चाहता हूँ कि जो भी कैंडिडेट्स, आप जानते हैं कि मुझे स्टेट काउंसलिंग में अप्लाई करना होगा। सिर्फ ऑल इंडिया काउंसलिंग से हमें सीट नहीं मिलेगी, मतलब उनको ओपन स्टेट में अप्लाई करना होगा। तो आप बिल्कुल ही काउंसलिंग की वेट नहीं करें, क्योंकि एक माइंडसेट रहता है और यू पीपल आर डूइंग द काउंसलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आपके लिए बहुत कुछ ऐसा होगा जो मिस कर जाएंगे। आप अजम्पशन लेके नहीं चलें कि ऑल इंडिया की जब तक डेट नहीं आएगी, जब तक ये 75 कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं आ जाएगा, तब तक कुछ नहीं होगा। ऐसा अजम्पशन लेके चलेंगे तो बुरे फंस जाएंगे, क्योंकि कर्नाटका जैसी स्टेट, अब जो ऐसा सोच के बैठे हैं, वो कर्नाटका का स्टेट का रजिस्ट्रेशन अगर मिस कर देंगे तो उनको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी, क्योंकि केरला की ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है। तो आप बिल्कुल एक्टिव रहें। जिनको पेड सर्विस लेना हो, आप 75 कैंडिडेट्स पे डिपेंड होकर नहीं कि उनका रिजल्ट नहीं आया, अभी तो कुछ हो नहीं रहा है, आपको नुकसान हो जाएगा पक्का। तो आप बिल्कुल अपडेट रहें, अप टू डेट रहें। जो भी वेबसाइट है वहाँ से आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, या ग्रुप में नोटिफिकेशन आ रही है, वहाँ से बिल्कुल देख करके आप स्टेप लेते रहें कि किस स्टेट में आपको काउंसलिंग करनी है। तो सीधे चलते हैं, बात करते हैं कि कर्नाटका स्टेट का अभी स्टेटस क्या है। और जो कैंडिडेट्स पेड गाइडेंस लेना चाहते हैं, यहाँ पे चार्जेस दिए गए हैं। अगर आप बात करते हैं तो कुछ निगोशिएशन भी पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको बात करना होगा। कर्नाटका स्टेट जो कि इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेट है फॉर मेडिकल एजुकेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सेलेंट कॉलेजेज हैं, उसकी एकेडमिक्स, क्लिनिकल एक्सपोजर, लर्निंग बहुत ही एक्सेलेंट है और बहुत पुराने पुराने कॉलेजेज हैं। और नंबर ऑफ़ गुड कॉलेजेज, मतलब जिसको मैं ए रेटिंग दूं, ठीक है, वो कॉलेजेज यहाँ पे काफ़ी संख्या में है। तो इसके लिए आप कर्नाटका को ऑप्ट करना आपको ज़रूरी है। अगर आपका रैंक वैसा है कि आप गवर्नमेंट सीट नहीं ले सकते, आपका रैंक बियॉन्ड 27-28,000 है, तो कर्नाटका के बिल्कुल जाएं, क्योंकि कर्नाटका के कुछ कॉलेजेज का कट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज के कट ऑफ से भी हाई रहता है। मतलब कर्नाटका के प्राइवेट कॉलेज को कैंडिडेट्स गवर्नमेंट कॉलेज के पहले ऑप्ट करते हैं, क्योंकि वो कॉलेज रियली बेटर हैं, मच बेटर देन मेनी ऑफ द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स। तो रजिस्ट्रेशन का मैं बता दूं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उनके लिए रजिस्ट्रेशन 7 से, मतलब कल से स्टार्ट है। और इसकी प्रोसीजर क्या है, इसका मैं डिटेल में अलग वीडियो में बताऊंगा। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है उनको लॉगिन करके यहाँ पे दिया हुआ है, एज पर द नोटिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट, KE is inviting application through online for candidates who have qualified in NEET UG 2025 and fulfill the eligibility criteria। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे कई कैंडिडेट्स गलत भर दिए हैं, ठीक है, उसके रेक्टिफिकेशन के लिए भी नोटिस आया था। चूँकि ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, एक कर्नाटका के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पहली काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। एंड आई वुड से कि जितने भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हैं काउंसलिंग के, उसमें सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, लेंदी और डिफ़िकल्ट, और इसकी सॉफ्टवेयर भी सही से काम नहीं करती है। बहुत बार आपको ऐसा एरर दिखेगा जिसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ समय बाद आपको और एरर नहीं दिखेगा। तो इसमें जो कैंडिडेट ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं उनके लिए क्या गाइडलाइन है, दे मस्ट एंटर देयर नीट रोल नंबर थ्रू द KE पोर्टल, और आप लॉगिन करें, आपको रजिस्ट्रेशन दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये कब से कर पाएंगे, ये आप कल से ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 7 PM 5 जुलाई टू 11 AM 8 जुलाई। लॉगिन करने के बाद आपको वेरिफिकेशन स्लिप डाउनलोड करना होगा। वेरिफिकेशन स्लिप क्या होती है, ये नया कीवर्ड है। कर्नाटका में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले किया जाता है। बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले नहीं होता है, आप सिर्फ डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं, या डॉक्यूमेंट अपलोड भी नहीं करना होता है। जैसे ऑल इंडिया काउंसलिंग, उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होती है। यूपी स्टेट काउंसलिंग, उसमें भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहीं जाना नहीं होता है, ऑनलाइन अपलोड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे एडिशनल स्टेप है और आपको वेरीफाई करके ऑनलाइन वेरीफाई हो जाती है। तो जब आप रोल नंबर डालेंगे उसके बाद वहाँ पे UG वेरिफिकेशन स्लिप की एक वेबसाइट पे एक लिंक आएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। जो कैंडिडेट्स NRI में हैं
तो जो कैंडिडेट्स एनआरआई में उनको वहाँ पे जा कर के फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है, क्योंकि एनआरआई के डॉक्यूमेंट्स कुछ पार्टिकुलर होते हैं और यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स एनआरआई की डिमांड किए जाते हैं। कुछ एनेक्चर रहता है, वो एम्बेसी से या इंडिया के बाहर से बना करके लाना होता है। तो उनके लिए डेट्स दिए गए हैं, 8 से लेकर के 10 तक रैंक वाइज डेट दिया गया है। ओके, तो इस तरह से एनआरआई के कैंडिडेट्स जाएंगे। फिर जो कैटेगरी 2 कैटेगरी 8 तक जो रिजर्वेशन है सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज के लिए क्रिश्चियन माइनॉरिटी का, उसके लिए भी आप इन पर्सन अपीयर होकर के डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन आपको कराना होगा। कहाँ पे? सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज बेंगलोर में, करमंगला। ओके, आज जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उनको कल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करना होगा। कल से लेकर के आपको 10th तक दिया हुआ डेट, तो 7, 8, 9, 10 आपके पास 4 डेज हैं। लेकिन मेक श्योर कि रजिस्ट्रेशन सही से कर लें, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। कुछ भी डिटेल्स आप अज्यूम करके नहीं डालें कि क्लॉज क्या है, तो आपने अज्यूम कर लिया कि किसी से सुना था एक क्लॉज डालना है बाहर वाले के लिए, वैसा अजम्पशन बिल्कुल नहीं लें। प्रोस्पेक्टस होती है, पिछले साल की प्रोस्पेक्टस होती है, उससे पढ़ करके अगर आपको कन्फ्यूजन है और कर्नाटका में आपको सीट अच्छी आने वाली है तो बिल्कुल रिस्क नहीं लें। एक अच्छे काउंसलर से सहयोग करें और अच्छे से रजिस्ट्रेशन करा के चॉइस फिलिंग करा कर अपना सीट वहाँ पे श्योर करें। उसके बाद बात करते हैं पौंडीचेरी स्टेट काउंसलिंग। पौंडीचेरी हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑल इंडिया के शेड्यूल को दरकिनार करते हुए बहुत पहले ही निकाल दिया है। वो हर एक साल करते हैं। तमिलनाडु भी हर एक साल काउंसलिंग प्रोसेस, अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पहले ही कंप्लीट करा लेती है, लेकिन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तक ही रहेगी। उसके बाद आपको मेरिट लिस्ट आ सकती है। चॉइस फिलिंग कब स्टार्ट होगी इन स्टेट्स की? जब ऑल इंडिया का रिजल्ट आ जाएगा राउंड 1 का, उसके बाद ही हो सकता है। ये रूल है, ये सुप्रीम कोर्ट का रूल है, एक पार्टिकुलर सीक्वेंस है जिस सीक्वेंस में काउंसलिंग चलती है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है। इसका एंड डेट नहीं दिया गया है, लेकिन रजिस्ट्रेशन चलता रहेगा। अब इसकी बात बता दूँ तो बाहर के कैंडिडेट्स हैं वो किस सीट के लिए एलिजिबल हैं? तो MBBS, BDS, BMS, VVSC, ठीक, वेटनरी, इस सारे कोर्सेज के लिए आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे। तो ओपन स्टेट है, 3 कॉलेजेज हैं, फ़ी है 16 लाख पर ईयर, टोटल बजट आपको 90 तक चला जाएगा। इसमें जो मैनेजमेंट कोटा की सीट है, देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो दूसरा नंबर का पॉइंट है ऑल इंडिया मैनेजमेंट। तो जो ऑल इंडिया मैनेजमेंट कोटा का कट ऑफ है, उसके लिए अदर स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए ओनली रेसिडेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी। माइनॉरिटी मैनेजमेंट में भी तेलुगु और क्रिश्चियन माइनॉरिटी के कॉलेजेज हैं। PIMS वो क्रिश्चियन माइनॉरिटी के कॉलेज है, और श्री वेंकटेश्वरा मेडिकल कॉलेज जो तेलुगु लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है। तो वो भी ऐसा नहीं कि आंध्र प्रदेश वाले या दूसरे स्टेट वाले जो तेलुगु जानते हैं जिनके पास सर्टिफिकेट वो आएंगे, नहीं। जो रहने वाले पौंडीचेरी के हैं और उनको तेलुगु आती है या वो क्रिश्चियन माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, वही एलिजिबल हैं। NRI के लिए बाहर वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं, और ऑल इंडिया मैनेजमेंट के लिए कैंडिडेट्स जो दूसरे स्टेट के हैं वो भी एलिजिबल हैं। उसके बाद एक क्लोज स्टेट की बात करते हैं, उसका नोटिफिकेशन पहले आ गया था 5 जुलाई को। गुजरात एक क्लोज स्टेट है, लेकिन इसमें कुछ सीटें जो हैं आयुष के 15% सेल्फ फिनांस के, वो ऑल इंडिया से भरे जाते हैं। लेकिन जितने भी MBBS की सीट हैं या BDS की सीट हैं वो सारे क्लोज्ड हैं एक्सेप्ट NRI। तो इसमें कुछ प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है कि पहले आपको ऑनलाइन पिन परचेज करना होता है, कहीं जाना नहीं होता है, ऑनलाइन करनी होती है। उसका डेट 18 तक है, तो डेट तो काफ़ी है। लेकिन जिनको रजिस्ट्रेशन करना है आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर लें, और उसके बाद ऑनलाइन पिन परचेज करने के बाद उसके थ्रू लॉगिन करके रजिस्ट्रेशन करना होता है, वो भी डेट 18 तक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड सबमिशन ऑफ फोटोकॉपी, यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफलाइन होती है। तो जो आपका डॉक्यूमेंट हेल्प सेंटर है वहाँ पे जा कर के आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करानी होगी। ये शेड्यूल है। फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पिन कैन बी परचेज ऑनलाइन, ये वेबसाइट पे जा कर के medadmgujarat.org, यहाँ पे 1000 का नॉन रिफंडेबल प्लस सिक्योरिटी डिपॉजिट 10,000 का लगेगा। आप पिन परचेज कर सकते हैं। जब आप पिन परचेज कर लें तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, एंड कैंडिडेट हैज़ टू टेक ए प्रायर अपॉइंटमेंट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड सबमिशन ऑफ द सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज।
डॉक्यूमेंटेशन सेंटर पे जाके करना होगा और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप लेना होगा। हेल्प सेंटर का टाइमिंग होगा 10 AM to 4 PM। ओके, तो जो NRI कैंडिडेट्स हैं उनके लिए गाइडलाइन है, आफ्टर ऑनलाइन एप्लीकेशन दे हैव टू सबमिट डिमांड ड्राफ्ट ऑफ 10,000 इन फेवर ऑफ ACPU GMAC पेबल एट गांधीनगर एज ए प्रोसेसिंग फ़ी। तो 1,000 का जो चार्ज है उसके अलावा भी NRI वाले को 10,000 और लग रहा है, तो यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ी देनी होगी। जो लोकल कैंडिडेट्स हैं, ओके, तो जो लोकल कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए अहमदाबाद सूरत फ्रॉम डीन ऑफ रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट फॉर हिज वो कॉन्टेक्ट दिया गया है। इसमें मतलब जितने भी BDS के MBBS के कॉलेजेस हैं इसकी वेबसाइट पे जाएंगे या नीट मेंटर का ग्रुप है उस पर भी दिया हुआ है, तो उस पर चेक कर सकते हैं कौन कौन सी सीट्स हैं, किस किस कॉलेजेस को इस बार कंसिडर किया गया है BDS और MBBS के लिए। ओके, तो ये रही डिटेल्स गुजरात, पौंडीचेरी और कर्नाटका की। कर्नाटका का अटमोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट और एनीथिंग यू कैन सेंड अस व्हाट्सएप मैसेज ऑन दिस नंबर, और आपको पेड सर्विस लेनी है उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक अलग मैं वीडियो बनाऊंगा जल्दी ही आजकल में, जिसमें कर्नाटका का सारा डिटेल्स आपको मैं दूंगा कि क्या कट ऑफ गई है, कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं, क्यों इसको इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन माना जाता है MBBS एडमिशन के लिए। ओके, और सच थिंग्स, कितने कोटा हैं, क्या क्लाउज होती है, और अलग अलग कोटा किसके लिए एलिजिबिलिटी है, जब आप वहाँ से UG करते हैं तो कितना बेनिफिट होता है PG के एडमिशन के लिए, फ़ी क्या रहती है, किस तरह से बेनिफिट आपको मिलता है, तो ऑल सच थिंग्स। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।